उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने तिलोई विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और बंजारा समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित महासम्मेलन ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तिलोई के दीवालगढ़ गांव में आयोजित महासम्मेलन कार्यक्रम में बंजारा समाज के लोगों ने मंत्री असीम अरुण से मुलाकात की और अपनी जमीन बचाने की अपील की। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी रखी। मंत्री असीम अरुण ने समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर समाज के विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अमेठी समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला और समाज कल्याण विभाग के बाबू गोकुल प्रसाद के भ्रष्टाचार के मामले में निलंबन की कार्यवाही पर भी मंत्री असीम अरुण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती को दोहराते हुए मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट किया कि प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। का विरोध मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, उसी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंचकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अमेठी के बिलावलगढ़ में हम लोग मौजूद हैं और 12 समाज, हमारा जनजाति समाज, हमारा घुमंतू समाज, इसको ताकत देने के लिए, जोड़ने के लिए जो काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा भी हुई और आगे के लिए बहुत सारे संकल्प हुए। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने ऐसे छोटे छोटे समूह जिनको हाशिए पे कर दिया गया था, उनको ताकत दी। आज ऐसे परिवारों को हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी यानी पूरी तरीके से जो गरीबी को दूर करने का संकल्प लिया है 2 अक्टूबर तक, उसके तहत परिवारों को चिन्हित किया है। यहाँ भी 25 में से 13 परिवार इसी समाज के हैं। इस बात की संतुष्टि है। लोगों के घर छोटे हैं, गलियाँ पतली हैं, शादी ब्याह करना होता है तो स्थान नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे हम लोग जल्दी ही एक लगभग 80 लाख रुपए के व्यय से एक बारात घर, एक सामुदायिक केंद्र बनाएंगे ताकि लोगों को कार्यक्रम में आयोजन में आसानी हो। लेकिन केवल ये तो एक झलक है, असली बात है अपने विद्यालयों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज के सभी लोग बड़े मेहनतकश लोग हैं, मजबूत हाथ वाले हैं, कमज़ोर नहीं है। केवल कमी है तो शिक्षा की और पूंजी की, ये दोनों कमियां हम लोग पूरी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही कम समय में प्रत्येक परिवार अपने पढ़े लिखे बच्चों के माध्यम से, अपने हुनरमंद युवकों के युवतियों के माध्यम से आगे बढ़ने में सक्षम है। आज जनता हुआ है और लगातार देखा जाए तो इसका विपक्ष विरोध कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? वक्फ बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसको अगर देखें तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसका, साथ में ये बोलता है कि इसमें पारदर्शिता आएगी, जो वक्फ का निर्णय है उसके लिए अपील करने का कोई सिस्टम नहीं था, अपील लाई जाएगी। इसमें से कौन सा बिंदु ऐसा है जिसका कोई विरोध करेगा? और अगर विरोध है भी तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और आज किरण रिजिजू जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया है लोकसभा में, शीघ्र ही राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। हंगामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो वोटिंग के बाद में तय हो जाएगा। लेकिन विपक्ष से मेरा अनुरोध है, खूब तार्किक अपनी बातें रखें, सरकार को भी जवाब देने का मौका मिले और उसके बाद में उसके ऊपर वोटिंग होगी और निर्णय होगा। आपके अमेठी पहुंचने से पहले समाज का बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अमेठी में भी भ्रष्टाचार का घुन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, तो आगे इसको लेकर के क्या कार्रवाइयाँ होंगी? जिस प्रकार योगी जी ने अपराध का सफाया किया, अब जुटे हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। अमेठी में शिकायत मिली जिला समाज कल्याण अधिकारी और एक कर्मी की उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। इसकी एक जांच की गई, जांच में इसमें पुष्टि हुई तो दोनों को निलंबित किया गया है और एक FIR भी दर्ज की गई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे क्यों ना हो, चाहे वह छोटे से छोटा पद हो, चाहे वह ऊंचे से ऊंचा पद हो, भ्रष्टाचार के प्रति योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और ये दोनों कर्मचारी जिनको कल रात निलंबित किया गया है, इनको भरपूर दंड दिया जाएगा, सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। अमेठी से 944 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।